दोस्तों 5 मार्च 2025 को एक लड़की की शादी हो रही थी और जो लड़की थी, जो दुल्हन के रूप में तैयार थी, वो अपनी शादी से बेहद खुश नजर आ रही थी। दूल्हे के साथ अच्छे से फोटो खिंचा रही थी। दूल्हा भी अपनी दुल्हन के साथ काफी खुश था। दोनों हंस रहे थे, बोल रहे थे। और फिर 6 मार्च को दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेकर अपने घर पर आता है। 5 दिन व्यतीत करते हैं और जब दूल्हा दुल्हन एक साथ रहते हैं, दुल्हन भी अच्छे से प्यार करती है दूल्हे के साथ। और फिर परिवार वाले कहते हैं कि कितनी अच्छी दुल्हन है, कितनी अच्छी लड़की है जो सबसे बोल रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है। और फिर जब 15 दिन बीत जाते हैं तो लड़के की हत्या हो जाती है उसकी। और जब पुलिस उसकी जांच करती है, पड़ताल करती है, तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर जो हत्यारा होता है वो होती है उसकी पत्नी, जिससे 15 दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। और सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसको दूल्हे ने, जो लड़का है, उसने ऐसी क्या गलती कर दी थी कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, घटना लेकर आया हूँ, यह है उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की। और उसका एक थाना लगता है सहारा। दोस्तों, 19 मार्च 2025 का समय होता है। समय शाम के 5 बजे। एक व्यक्ति की कराहने की, रोने की, मदद मांगने की चीख सुनाई पड़ती है कुछ लोगों को। और जब वो लोग खेतों पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक लड़का जो खून से लथपथ है और उसी के पास एक क्रेन खड़ी हुई है। दोस्तों, जो लोग होते हैं वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस बुलाई जाती है। एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और फिर जब पुलिस हॉस्पिटल ले जाए, लड़के को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसका नाम होता है दिलीप। दोस्तों, जब दिलीप को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो देखा जाता है कि उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए थे और एक गोली उसके सर पर भी मारी गई थी। दोस्तों, डॉक्टर उसके इलाज की तैयारी करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं। और फिर जो पुलिस होती है उसकी जांच पड़ताल करने में लग जाती है कि आखिर ये कौन है, कहाँ से है, क्या नाम है। और जब उसके कागजात देखे जाते हैं और फिर उसका मोबाइल देखा जाता है तो उसमें उसके भाई का नंबर मिलता है। और जब भाई होता है उसका नाम होता है संदीप। और जब संदीप के पास फोन किया जाता है और उस संदीप हॉस्पिटल पहुंचता है, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उससे पूछा जाता है कि जो ये दिलीप है, इसकी किसके साथ इसका लड़ाई झगड़ा था, किसके साथ इसकी दुश्मनी थी। तो जब संदीप कहता है कि अभी 2-3 घंटे पहले ही मेरी इससे बात हुई थी और ये कह रहा था कि मैं एक होटल में रुका हुआ हूँ और घर पर ही आ रहा हूँ, और ऐसा तो कुछ पता ही नहीं कि किसके साथ दुश्मनी थी। और फिर उसके बाद जब पुलिस होती है उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर देती है कि आखिर क्या हुआ, किसने इसके साथ ये सब किया। और फिर इलाज के दौरान ही दिलीप की मौत हो जाती है। और फिर पुलिस और तेजी के साथ उसकी जांच में लग जाती है, जो अपराधी होते हैं उनको ढूंढने में लग जाती है। और फिर जब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो फिर पता चलता है कि दो युवक एक बाइक पर आए थे। जो होटल था उसके जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि दो युवक एक बाइक पर आए थे और वो जो दिलीप था उसको अपने साथ लेकर गए थे। और उसमें जब पता लगाता है तो एक लड़का जो जिसका नाम होता है राजवी नागर, और जब उसको पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तब वो कहता है कि साहब, मैंने तो सिर्फ सफारी ली थी इसको मारने की और मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो सिर्फ 1 लाख रुपए लिए थे इसको मारने के, और जो पैसे दिए थे वो तो कोई और है। और जब वो बताता है कि उसका नाम अनुराग है, और जब अनुराग को गिरफ्तार किया जाता है तो अनुराग कहता है कि जो ये 1 लाख रुपए थे इनको देने वाला और कोई नहीं, इसकी जो दिलीप है उसकी पत्नी थी। और जब उसकी पत्नी को, जिसका नाम प्रगति होता है, उसको पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ करती है। और जब प्रगति पूरी कहानी को बताती है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसी
कोई कैसे कर सकता है, जिससे 15 दिन पहले ही शादी हुई थी, उसने उसी की हत्या करा दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, जब प्रगति बताती है कि मैं अनुराग से प्यार करती थी और जो मेरे घर वाले थे वो अनुराग से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, और जो मेरी बड़ी बहन है वो अपने देवर के साथ, जो दिलीप है, उसके साथ मेरी शादी करने के लिए मेरे पर फोर्स दबाव बनाती, और मैं जो शादी करना चाहती थी वो अनुराग से शादी करना चाहती थी। और मेरी बहन जो पारुल, जो जिसका पति संदीप है, उससे मेरी दिलीप, जो संदीप का भाई दिलीप है, उससे शादी करने के लिए मेरे से कहती, लेकिन मैं अनुराग से प्यार करती थी, और जो घर वाले हैं वो भी अनुराग से शादी करने के लिए मना करते थे। जो पारुल, जो प्रगति की बहन होती है, वो सोचती है कि अच्छा परिवार है दिलीप का और पैसे वाले हैं, तो यहाँ पर मेरी बहन खुश रहेगी, और वो फिर शादी, अपनी बहन की शादी अपने देवर से करा देती है। और जब उस अनुराग को पता चलता है, जो प्रगति का प्रेमी होता है उसको पता चलता है, तो अनुराग कहता है कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं, भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रगति कहती है कि नहीं, शादी हो जाने दो, उसके बाद जो भी पैसा होगा हम दिलीप को रास्ते से हटा देंगे, और जो भी पैसा होगा उस पर हम ऐश करेंगे। और फिर 15 मार्च को प्रगति की शादी होती है दिलीप के साथ, अच्छे से सब कुछ निमटता है, और फिर होली से पहले वो अपने मायके आ जाती है। और जब मायके आती है और मायके आने के बाद वो अनुराग के पास फ़ोन करती है और कहती है कि जब मैं अपनी ससुराल जाऊँगी तो मुझे, जो दिलीप है, वो मुझे ज़िंदा नहीं चाहिए। और फिर अनुराग एक ऐसी तलाश में लग जाता है जो उसका ये काम कर सके, और फिर अनुराग को मिलता है राजवी नागर, और राजवी नागर 1 लाख रुपए की डिमांड करता है और कहता है कि 1 लाख रुपए दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर अनुराग कहता है प्रगति से कि तुम 1 लाख रुपए का इंतजाम करो, जो व्यक्ति है वो 1 लाख रुपए मांग रहा है, और हमारा जो काम वो अच्छे से कर देगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और फिर प्रगति 1 लाख रुपए जुटाने के लिए अपने जो गहने होते हैं, सोने की चीजें होती हैं, उनको ले जाकर मार्केट जाती है, बाजार जाती है, और उनको 1 लाख रुपए में बेच देती है, और 1 लाख रुपए लेकर वो अनुराग को दे देती है। अनुराग राजवी नागर को रुपए देता है, और फिर वो प्लान बनाते हैं कि किस दिन क्या करना है। और फिर जो प्रगति दिलीप के पास फोन करती है 19 मार्च को और पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। दिलीप जो होता है वो भी खुश हो जाता है कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है, मेरे बारे में पूछती है। और फिर जो दिलीप होता है वो कहता है कि मैं यहीं पर हूँ, एक होटल में रुका हुआ हूँ। और प्रगति कहती है कि मुझे तुम अपनी लोकेशन भेज दो, और फिर जो दिलीप होता है वो अपनी लोकेशन प्रगति को भेज देता है, अपनी पत्नी को भेज देता है। और जो प्रगति होती है वो अपने प्रेमी को उसकी लोकेशन भेज देती है। और फिर जो अनुराग होता है वो राजवी नागर के साथ मिलकर होटल पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो वहां पर एक झाड़ियों में फंस गई है, उसको निकालने के लिए तुम चलो, और जितना पैसा तुम मांगोगे हम तुम्हें वो पैसे दे देंगे। और फिर जब जो दिलीप होता है वो तैयार हो जाता है और अपनी क्रेन को लेकर वो वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर वो राजवी नागर और जो अनुराग उसको ले जाकर वहां पर झाड़ियों में पहुंचते हैं, और फिर पीछे से उसके ऊपर वार कर देते हैं और चाकू से वार करते हैं। और फिर जो राजवी नागर होता है वो उसकी खोपड़ी में एक गोली मार देता है, और फिर वहां से भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अब ये मर ही जाएगा। पर जो दिलीप होता है वो वहां पर उसकी जान नहीं जाती है, और फिर जो व्यक्ति होते हैं उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, और 21 मार्च 2025 को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही दिलीप की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे ही सब इस केस का खुलासा होता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो ये दुल्हन थी, प्रगति थी, इस जब इसको शादी नहीं करनी थी, किसी और से शादी करनी थी, तो इसने शादी की ही क्यों? अब और जो बेगुनाह था, जिसका कोई आरोप ही नहीं था, उसने अपनी जान गंवा दी, उसकी जान ले ली। और फिर जो उसके परिवार वाले थे प्रगति के, अगर वो दिलीप के साथ उसकी शादी नहीं करते तो शायद दिलीप जिंदा होता, और उसके साथ इतना बड़ा ये हादसा भी नहीं होता, कांड भी नहीं होता। तो दोस्तों, आज का जो समय चल रहा है, पहले
लड़कियां सोचती थी कि लड़का कैसा मिलेगा, लड़कियां अपनी जान बचाती थी। लेकिन आजकल आज का जो समय चल रहा है उसमें लड़के अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या सोच रहे हैं, क्या कब क्या हो जाए लड़कों के साथ कुछ पता नहीं। कोई ड्रम में पैक कर देता है, कोई अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करा देता है। समय बहुत ही अजीब चल रहा है। दिन प्रतिदिन नई नई खबरें आ रही हैं कि आज उस पत्नी ने अपने पति की जान ली, आज उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान ली। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सके और सावधान हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।